जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 12th महत्वपूर्ण समीकरण। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट जो है, जैसे क्या क्या होता है जब ये आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। जो कि हम आज बात सिर्फ और सिर्फ करेंगे अकार्बनिक के। इसमें दो प्रकार से आपके पूछे जाते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अकार्बनिक। ऐसे कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको विस्तृत क्वेश्चन आपके तैयार करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। 2-3 समीकरण दे देगा, 2 नंबर का कह देगा इसके समीकरण, केवल समीकरण आपसे पूछेगा। तो ये काफी आसान भी होते हैं और कम समय के होते हैं। तो इसे जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार होने वाला है 100%। तो इससे अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने जो समीकरण उठाया वो है नौसादर को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर। जो नौसादर है उसको हम बुझे हुए चूने के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए, नौसादर का फार्मूला क्या होता है। देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको फार्मूले याद होना चाहिए। मतलब कि उनका जो सूत्र होता है वो आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप रिएक्शन सही से नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जब तक जैसे कि आप नौसादर आया है तो नौसादर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बुझे हुए चूने का पता होना चाहिए, तभी तो कुछ करोगे। तो ये सब चीजें जो है आपको करना होता है। ये चीजें आपको करना होगा। इस भी जो बेसिक बेसिक है ये सभी को आपको याद करना होगा। नहीं याद है तो आप इसी से याद कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, नौसादर को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर। नौसादर क्या है, नौसादर हमारा होता है NH4Cl। ये हमारा नौसादर होता है। हमने दो क्यों लगाया, यानी दो इसके अणु ज्यादा लिए हैं। बाकी तुम्हें ये दो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी कहोगे NH4Cl तब भी वो नौसादर ही माना जाएगा। ठीक है, प्लस अब बुझे हुए चूना क्या होता है। बुझे हुए चूने में आपका प्रयोग में आता है कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। ठीक है, ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना। अब इनको साथ में जब हम गर्म करेंगे, जब गर्म करते हैं इन दोनों को, तो इसमें क्या हमारा निकल के आता है। अब देखो इसमें क्या निकल के आपका आ जाएगा। इसमें जब आप एक साथ गर्म करेंगे तो देखो यहाँ से कैल्शियम है, यहाँ पर क्लोराइड है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे। प्लस अब क्या बच रहा है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बच रहा है 2H3 कर देंगे तो और जल बन जाएगा। ये दो चीजें यहाँ से देखो, तो जल भी बनना है H2O प्लस, और क्या बनना है 2NH3। NH3 क्या है, ये अमोनिया है। अब अमोनिया का भी सूत्र आपको यहीं से मिल जाएगा कि अमोनिया का अगर सूत्र पूछा जाए क्या होता है तो भी आप बता पाएंगे NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। अमोनिया क्या है, एक गैस है, इसीलिए इस एरो को बना दिया गया है। इसका मतलब होता है गैस। ठीक है, अगर यही एरो को हम नीचे कर देते तो इसको मतलब हो जाता है अवक्षेप होता है। तो जो एक 2NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बुझा हुआ चूना, इसके साथ जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने का सिंबल ऐसे हो जाता है। ठीक, गर्म करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस। अब देखो इसमें आपको डायरेक्ट, और दूसरी चीज याद रखना, जितने भी अणु इधर होंगे उतने ही अणु इधर होंगे। कैल्शियम यहाँ सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। क्लोराइड यहाँ पर 2 है तो क्लोराइड यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 4 है और 4 और यहाँ पर 2 है। 4 2 6 होता है। ठीक है, तो 6 आपके कहाँ पर मिल जाएंगे, ये यहाँ पर ये आपके हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ से ये हो गई, 3 दूनी 6 हो गए, ये 2 यहाँ पर, तो ये 8 हो गए टोटल। इसी प्रकार से समीकरण बैलेंस करना होता है। जितने अणु इधर होंगे उतने ही अणु इस साइड होंगे। इसी को बोलते हैं बैलेंस या समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बार बार पूछी जा चुकी है, आपसे पूछने की उम्मीद है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। कब हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट का जो आपका सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा NH4NO3। ठीक है, अब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, इसको गर्म करेंगे तो हमारा जो इसमें ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये
तो इसमें बनेगा आपका N2O। ये आपको नजर आ रहा होगा, N2O प्लस H2O। देखो जब तक ये फार्मूला तुम्हें याद ही करने होंगे, उसके बाद में तुम्हें इससे ब्रेक डाउन करना है, यानी गर्म करोगे तो कैसे टूटेगा, ये होता है कुल मिला के। देखो कोई चीज गर्म करते हो तो टूटता है, तो ये जब गर्म होगा तो क्या से टूटेगा, तो ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड में टूट जाएगा। इसे बोलते हैं हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर जल बन जाएगा H2O से। अब बैलेंस देखो है या नहीं, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया। तो इसमें देखो समीकरण कैसे इसको बैलेंस करोगे आप, बैलेंस है या नहीं है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर अगर बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 2 आपके ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगी और 1 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगी। इससे हमारा समीकरण पूरा बैलेंस हो जाएगा। ये समीकरण बैलेंस करना ही आपको सीखना भी है, ठीक है। देखिए वहां पर आपको कैसे कैसे लॉजिक ढूंढनी है। जैसे कि आपको ये वाला गर्म करने वाला जब आया तो ऐसे कर लेना, उसमें देखो कि क्या इसमें हम बना सकते हैं, कौन सा ऐसे तत्व हमारा बन सकता है, उस तत्व को बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्थायी कठोर जल को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। स्थायी क्या है, स्थायी कठोर जल को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। जब इसके साथ हम जब गर्म करेंगे तो क्या होता है हमारा आगे, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या क्या होगा आपके। तो यहाँ पर देखिए स्थायी कठोरता होती किसके कारण है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। स्थायी कठोरता किस कारण से होती है, जो कठोरता आती है वो आती है हमारे किसके कारण, कैल्शियम। जैसे कि इसमें कठोरता की जब बात करते हो तो इसमें कठोरता में मेनली जो क्या होता है कि इसके जो कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो होते हैं, ये क्लोराइड भी हो सकते हैं या फिर ये कार्बोनेट हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कैल्शियम क्लोराइड हो सकते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये रहती है, ठीक है। तो यानी कि इसी से अपना जो है रिएक्शन होने वाला है इसमें। तो कठोर जल के लिए देखो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट प्लस ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। तो ये हमारा हो जाता है फार्मूला इसका। इसको जब हम गर्म करते हैं, ये सिंबल जो है गर्म करने का होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो हमारा कैल्शियम क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर दोनों में से मिला के जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस हमारा क्या बन जाएगा NaCl नजर आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सोडियम और क्लोराइड दिख जाए तो ये पक्का मान लिया कि यहाँ पर जो है हमारा नमक बनने वाला है। नमक बोलते हैं NaCl को, साधारण नमक जो खाते हो वो इसका ही फार्मूला है ये NaCl, ठीक है। अब इसको बैलेंस देख लो कैसे बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 सोडियम के लिए लगा देंगे, बस यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा हमारा समीकरण, ठीक है। अब ये बैलेंस हो चुका है। अगर इसी में और एक बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्लोराइड की बात की, यहीं पर अगर हम बात करें इसके में सल्फेट की, वो भी हमारा ये जो क्या है, हमारा ये कठोर जल है, ये हमारा कठोर जल है, ये जल है, कठोर जल है, ठीक है। ये हमारा कठोर जल है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब इनको जब हम गर्म करते हैं आपस में तो जो है क्या होगा, इनका ये ब्रेक डाउन कर देगा मैग्नीशियम सल्फेट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में हो जाएगा, प्लस जो है क्या बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, आप जब इसको गर्म करते हो तो ये जो है आपका ब्रेक डाउन होते क्या, देखो जहां पर सोडियम मिल जाता है, अगर यहाँ पर क्लोराइड होता तो NaCl बनते हैं। अब देखो यहाँ पर और कुछ है नहीं, यहाँ पर बनने के लिए इसका साथ मिलके कार्बोनेट ही बना लिया, फिर ये जो है इसके साथ मिलके जो है सोडियम सल्फेट बना लिया, ठीक है, ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक।
पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट की बात की तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, KNO3 KNO3 होता है, ठीक है। ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला। जब इसको हम गर्म करते हैं, लगभग इसको हम कितने पर गर्म करते हैं ये आपको याद नहीं रखना है, कितने पर गर्म करते हैं, ये बेसिक आपको बस सिंबल बना देना, यानी गर्म करने का होता है। अब इसको देखो क्या, जब टूटेगा तो किस में टूट के जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म किए हो तो ये किस में टूटेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आपका किस में टूट सकता है, तो यहाँ पर आप पोटेशियम नाइट्रस ऑक्साइड में तोड़ सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रोक्साइड इसमें तोड़ सकते हो, प्लस आपको जो है इसमें O2 में तोड़ सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगी इससे। जब पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करते हो तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जब हम लोग MCQ में भी बन सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमारी ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो हमारा उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो ऐसे होते हैं जो क्रिया को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक उनको कहते हैं जो क्रिया की जो क्षमता होती है, रिएक्शन को वो तेज कर देते हैं। जैसे कि आपस में किसी की लड़ाई हो रही हो तो बीच में कोई लड़ाई लगा दे थोड़ी सी, तो वो क्या होती है, और बढ़ जाती है। ऐसी कोई बात बोल दे कि और लड़ाई बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। इसी प्रकार से रसायन क्रिया में आग लगाने वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके उत्प्रेरक, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्या है आपका मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2KClO3। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का जब इसको हम गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर आपका मैंगनीज जो ऑक्साइड है वो उत्प्रेरक का काम करता है, जो क्रिया की शीलता को बढ़ा देता है, क्रियाशीलता को रिएक्शन की। तो इसमें आपको जब हम गर्म करते हैं इसके, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो इसमें निकलता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड निकलता है, प्लस 3O2 निकलता है, प्लस 3O2 ये गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो यही आपका एक पूरा समीकरण है कि इसमें कैसे कैसे, बस आपको वहाँ यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसका नाम क्या है ये सब कुछ नहीं, वो आपको दिया होगा कि मैंगनीज ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या कौन सी गैस निकलती है, इसका समीकरण दीजिए। तो सिर्फ आपको इतना समीकरण दे देना, 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आप क्या कहिए ना, 2-3 बार ऐसे बार करिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये आप याद कर लेते हैं, यानी कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो चुका है। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस बुझे चूने पर प्रवाहित की जाती है। देखो क्लोरीन गैस जो है वो बुझे हुए चूने पर हम कैसे प्रवाहित कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बुझे हुए चूने की अगर बात आई है तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड की बात आती है, जो कि आपका बुझा हुआ चूना होता है। इस पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है, तो ये हमारी क्या बनाएगा, तो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जो है आपका, प्लस आपका इसमें क्या बन जाएगा, प्लस तुम्हारा इसमें बन जाएगा H2O बन जाएगा, H2O भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने हैं आपके, कैल्शियम एक है, आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है आपका ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ चला जाएगा। वहां पर हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, तो हाइड्रोजन भी आपके 2 है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो चुके हैं, क्लोरीन आपके 2 है, क्लोरीन भी आ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये फार्मूला आपके लिए है, इसे किसका फार्मूला बताते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जो सफाई करने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर होता है ये, ब्लीचिंग पाउडर ये किस में है, कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। या फिर कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी नाम इसका दिया जाता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी इसका नाम दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, प्लस क्लोरीन का होता है Cl2 होता है, Cl2 होता है। तो ये क्या करोगे, जब ये क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, तो ये बनाएगा 2HCl बना देगा, HCl। और ये क्या है, एक प्रबल अम्ल है, प्रबल प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे अगर पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड की जो है कैसे बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक क्लोरिक अम्ल। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ऐसे बन सकता है, एक तरफ जो है आपका हाइड्रोजन रहेगा, एक क्लोराइड रहेगी, इनको जब क्रिया कराएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है सिल्वर क्लोराइड के ताजा अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है। ये क्या है आपका, कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जो सिल्वर क्लोराइड है उसको जो है ताजा अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया जाता है, यानी कि सिल्वर Ag अमोनियम क्लोराइड। अभी देखो Ag जो मैंने लिखा है ये किसका प्रतीक है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का है। ठीक है। क्लोराइड लगा दिए, क्लोराइड हो गया, प्लस और किससे इसको क्रिया कराना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH जो होता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसको बनेगा सिल्वर अमोनियम, सिल्वर अमोनियम क्या होल थ्राइस बन जाएगा, 2H बन जाएगा। ठीक है। ये आपका बन जाएगा, प्लस जो है आपका यहाँ के पास इसका क्लोराइड बन जाएगा, प्लस 2H2O बन जाएगा। ये समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है ये सिल्वर क्लोराइड का। इससे क्या बनेगा, यहाँ पर सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये समीकरण देखो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है अभी, तो यहाँ पर देख सकते हो NH4 कितने हैं, ये आपके हैं हाइड्रोजन कितने हैं आपके 4 है, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 3 यहाँ पर हो चुके हैं, 2 दूनी 4 ये हो चुके हैं, 4 तो यही हो गए, 3 यहाँ पर ज्यादा हो जा रहे हैं, 3 दूनी 6, तो आपको इसको क्या करना होगा, इसको 2 से यहाँ पर लिख देना होगा, यानी 4 दूनी 8। अब 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन मिल रहे हैं आपको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है। अब 6 यहाँ पर हो गए, और ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही अभी, तो 6 यहाँ से हो गए, और प्लस 6 8 यहाँ से, प्लस ये 2 10 हो गए, तो यहाँ पर 10 आपके बैलेंस हो चुके हैं। ये बैलेंस करना जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बैलेंस कैसे जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये खाने वाला सोडा नहीं, ये खाने वाला सोडा होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा का नाम है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने वाले सोडे का नाम है। इसको हम जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ब्रेक डाउन इसमें कैसे होगा, सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है आपस में, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, और प्लस आपका H2O, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। ये गैस निकलेगी। ठीक है। ये आपकी गैस निकलेगी, ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। बैलेंस कैसे करोगे, देखो आपके यहाँ पर 2 सोडियम है, 2 सोडियम यहाँ पर दिए गए, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3 2 है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, एक ही है आपका, ये यहाँ पर एक यहाँ पर चला जाएगा CO3, और अब देखो और एक तुम्हारा यहाँ पर निकल गया। ठीक है। CO2 प्लस H2O जो है आपका 2H हो गया, फिर एक O हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इससे देखो 2 दूनी 6 है टोटल, तो यहाँ पर 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। ठीक है। ये सभी 1 यहाँ है, 1 2 यहाँ है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 3 6 ऑक्सीजन है आपकी ये वाली। ठीक है। ये यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यानी कि समीकरण हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट आपकी जो है तांबे पर गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र का मतलब होता है जो कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो। ठीक है। हाई पावर का होता है सांद्र का मतलब। ठीक है। वहीं पर तनु अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है डाइल्यूट। ठीक है। कम पावरफुल होता है। अब इसको गर्म करने पर क्या होगा आपका तांबे को, तो सबसे पहले देखो जो आपका H2SO4 होता है, इसको जब आपका तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा ये, तो ये H2O में टूटेगा,
प्लस जो है ये सल्फाइड में टूट जाएगा, ठीक है, प्लस जो है आपको ऑक्सीजन में टूटेगा, इसमें टूट जाता है। अब इसकी जो क्रिया अगर तुम क्या कराना है तांबे के साथ, तांबे को देखो CO प्लस H2O4 प्लस ऑक्सीजन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको हम हाइड्रोजन जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम पहले ही तोड़कर ऐसे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर कॉपर से हम जो इसकी क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इसकी हम अब क्रिया कराएंगे, ठीक है, इसको गर्म करने पर क्या निकल के आएगा, कॉपर सल्फेट निकल के आ जाएगा। इससे क्या है आपको समझ में आएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद में क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, ये बन जाएगा। या फिर हम इसका डायरेक्ट एक समीकरण ऐसे भी दे सकते हैं। देखो एक तो या तो फिर तो पहले ऐसे लिख दो, फिर तब जाके इसकी जो है क्रिया ऐसे करा दो, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कॉपर सल्फेट सॉरी कॉपर जो है प्लस 2H2SO4। अब जब क्रिया कराओगे तब भी आपका यही निकल के आएगा, ठीक है। तब भी आपका जो है इसी प्रकार से सल्फेट निकल के आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस 2H2O बन के आएगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा इसमें। अब देखो क्या क्या बच रहा है इसमें, क्या बच रहा है इसमें, दो आपके हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो चुके हैं, कॉपर आपका हो चुका है, सल्फेट आपका हो चुका है, ठीक है। अब बच क्या रहा है यहाँ पर, दो ये जो है आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं, SO4 जो है आपका, SO2 आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी ऑक्सीजन आपका कितना हो चुका है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो चुका है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो चुका है। तो 4 2 6 आपके ऑक्सीजन हो चुके हैं, लेकिन है कितने ऑक्सीजन, 8 है। तो इसीलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल जाएगी, वो क्या है आपकी, वो निकल जाएगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 ऐसा है तो एक ऐसे यहाँ हो गया और आपका एक ऐसे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे देख लिया करो, दोनों तरफ बैलेंस होने, जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। तो यहाँ पर आपका अब ये राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आप ये लिख दो या फिर आप इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख दो, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट समीकरण होने वाला है आपका, रक्त ताप कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया प्रवाहित करते हैं। तो क्या करेंगे, जो रक्त ताप पर जो है आप अमोनिया प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो रक्त ताप जो होता है, यानी कि रक्त ताप का यहाँ पर इन द सेंस होता है कि मतलब इतना ताप जैसे कि हम जब लोहा गर्म करते हो कितना लाल लाल हो जाता है, ठीक है, तो वही रक्त ताप होता है, ठीक है। तो रक्त ताप पर जब हम कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया प्रवाहित करते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या होता है आपका, कॉपर ऑक्साइड ये हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया 2NH3, ठीक है। अब ये सब चाहे तो पहले लगा लो 2 या बाद में लगाओ ये 3, ठीक है, लेकिन आपको ये फार्मूला, आपको मेन ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जब समीकरण बैलेंस करोगे तब लगा लोगे, या फिर आपको पूरा याद है तो पहले लगा सकते हो, बस इतना अंतर है, ठीक है। अब तुमको ऐसे नहीं याद रखना कि अमोनिया का फार्मूला होता है 2NH3 होता है, ऐसा नहीं, तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी ये जब समीकरण बैलेंस करोगे तब आपको ऐसे लगाकर आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। तो 3 कॉपर सल्फेट सॉरी कॉपर हो जाएगा प्लस 3H2O प्लस NO2 गैस बाहर निकल जाती है, ऐसा इसका फार्मूला हो जाता है। तो ये जो हमारी गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, और नाइट्रोजन। ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रक्त ताप कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको डायरेक्ट इससे MCQ में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो टोटल जो इंपॉर्टेंट आप समीकरण थे वो मैंने यहाँ पर करा दिए आप लोगों के, जो कि अकार्बनिक के थे, और कार्बनिक की भी जल्द करा देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।